इमरान खान की आज साइफर केस में बहुत ही पेशरफ्त हुई। उसके बाद इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए इजाज़त मिल गई। शेर अफजल मरवत जो है वो नाराज़ हो गया, घर चला गया। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने ये जो जिक्र किए अभी आपके सामने, इसमें से सबसे पहले मैं साइफर केस की बात करूंगा। और उससे पहले बल्कि मैं वकला की आज बात करूंगा। वकला को आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बहुत फेंटी पड़ी, इंतहा की फेंटी पड़ी है। उनको जो कानून के रखवाले हैं और जो कानून की पासदारी करवाने वाले हैं, दोनों की आपस में आज जंग हुई। पुलिस को भी आज फेंटी पड़ी है और वकला को भी आज फेंटी पड़ी है। पुलिस को तो आज आजकल हर कोई वो घंटा समझा हुआ है मंदिर का, बकौल शेर अफजल मरवत के, कि हर कोई आता है और बजा कर चला जाता है। जैसे पहले बावल नगर सानिया बावल नगर हुआ, फिर सानिया खारियाँ भी हो गया, बल्कि एक फैसलाबाद के साथ एक गांव लगता है सानिया, एक वहाँ पर भी हो गया, और आज सानिया लाहौर भी हो गया। अच्छा, ये मैंने वकला के साथ इज़हार यकजहती के लिए मैंने ये जिक्र करना ज़रूरी था कि वकला को हाई कोर्ट के अंदर जाने से कौन रोक सकता है। इस ये जो रोकने की एक मजमूम साजिश है पंजाब हुकूमत की, ये पंजाब हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। ये आवाम के ऊपर तो ये चला लेते हैं, मगर ये वकला के ऊपर नहीं चल सकते। वकला की तहरीक अब शुरू हो चुकी है। अब वो वकला को इन्होंने छेड़ दिया है। वकला को छेड़ना मतलब कि शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ना है, और वो भी बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के। इमरान खान के साइफर केस के हवाले से गुफ्तगू कर लें। उससे पहले इमरान खान के मेडिकल चेकअप की एक दरख्वास्त डाली हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कि मंजूर हो गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है मेडिकल चेकअप, जो कि इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स हैं वो करेंगे। उसके साथ ही अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त, जो एक बयानिया था, आज वो बयानिया ख़त्म हो गया, बयानिया बढ़ गया, बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। जो ये बयानिया बना रहे थे वो बयानिया आज दफन हो गया कि बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दी, बाकायदा उसको परसू किया, और आज आर्डर हो गया कि उन्हें बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। बनी गाला में रहते हुए उन्हें ज़्यादा मुश्किलात थी। हालांकि मरियम नवाज साहिबा, मरियम सफदर साहिबा जो कहती थी कि ये तो इन्होंने खुद से सहूलतें दी हुई हैं कि इसको बनी गाला में रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, सब जेल करार क्यों दिया गया है, ये है फलान है टमकान है। जैसे कि वो एक बयानिया बनाने की कोशिश में थे, वो बयानिया नहीं बन सका। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, और फौरी मुंतकिल कर दिया जाए। इमरान खान के साइफर केस के अंदर बहुत से अहम गवाहों की आज जरा हुई। उसमें प्रोसिक्यूटर जो है शाह साहब, उन्होंने चंद एक सवालात किए, जिसके ऊपर जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उनके बड़े अच्छे रिमार्क्स आए हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि वो इमरान खान की फेवर में जाते हैं। वो जितने भी रिमार्क्स हैं ना, वो सारे इमरान खान की फेवर में जाते हैं। बल्कि आज वो बिलावल भुट्टो की कांपे टांगने वाला जुमला जो है, आज कोर्ट के अंदर वो गर्दिश करता रहा। वो आज कोर्ट के अंदर सुनाई देता रहा। और सुना कौन रहे थे? हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने। ये आज की कार्रवाई हुई। और उसके साथ साथ अल कादिर ट्रस्ट केस में, जो कि केस बनता ही नहीं है, मगर उसके अंदर भी आज 27वें गवाह की गवाही रिकॉर्ड हुई, और 13वें गवाह के ऊपर जरा हुई है। और हर एक गवाह यही आकर कहता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस जो एक इतने बिलियन रुपीज़ है उसमें से 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये केस बनता नहीं है, सिर्फ लटकाया जा रहा है। इद्दत केस को पहले आपने देखा कि 14-14 घंटे उसकी चलती थी, कार्रवाई चलती थी उस केस की। वो कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता, अब जो मामलात हो रहे हैं, पहले वकील साहब बीमार थे, वकील साहब पेश नहीं होते थे, फिर
मानिका साहब पेश हुए तो उन्होंने जज साहिब मुअज़्ज़िज़ जज के ऊपर एतराज़ कर दिया। अब उसके बाद आज जो है वो जज साहब छुट्टी पर चले गए, वो मुअज़्ज़िज़ जज साहब छुट्टी पर चले गए, इसलिए बगैर कार्रवाई के जो है दोबारा समाअत मुलतवी हो गई। और क्योंकि इद्दत केस का अगर आज फैसला हो जाता तो बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना था, उन्होंने वहाँ से सीधा ज़मान पार्क आना था या बनी गाला में अपनी रिहाइश गाह पे होना था, सब जेल ख़त्म हो जाना था। ये इसी तरह अगर इंसाफ मिलता रहा हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतों से तो हमारा 154 नंबर से हम शायद दुनिया के आखिरी नंबर पर पहुंच जाएं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। वकला के साथ इज़हार यकजहती कीजिए, वकला के साथ इज़हार यकजहती कीजिए। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।